कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का विवादों से गहरा नाता है। कभी कभी कन्हैया कुमार कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। फिर से एक बार कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पीएम मोदी की वजह से फंस गए हैं और मामले में बीजेपी ने कन्हैया कुमार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर कन्हैया कुमार को कांग्रेस की तरफ से बिहार की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए तो वो यात्रा पर यात्रा निकाल रहे हैं। इसी बीच उनके कई बयान सामने आ रहे हैं जिसमें वो बीजेपी को खूब सुना रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कन्हैया कुमार कह रहे हैं मोदी जी संघी हैं। इसके बाद सवाल होता है कि आप संघी ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे वो गाली हो, तो कन्हैया कुमार कहते हैं वो गाली ही है। इसके बाद कन्हैया कुमार ने आरएसएस को आतंकवादी भी कह दिया। अब इस बयान पर बवाल मच गया है। कन्हैया कुमार के बयान से बीजेपी भड़की है। बीजेपी मीडिया प्रभारी प्रमुख दानिश इकबाल ने कन्हैया कुमार के खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई है। दानिश इकबाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शिकायत में दानिश इकबाल ने कहा, कन्हैया कुमार ने एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान देश के माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी व अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। ऐसा कहकर दोनों को गाली दिया। उनके इस वक्तव्य से देश के करोड़ों जनता की भावना को ठेस पहुंची है। इन्होंने देश के माननीय प्रधानमंत्री और आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन को साक्षात्कार के दौरान आतंकवादी शब्द का संबोधन कर गाली दिया जाना एक संज्ञेय अपराध है। उपरोक्त नामित व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिक दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। वहीं कन्हैया कुमार के खिलाफ अब शिकायत तो दर्ज हो गई है, वहीं जनता भी इस पर रिएक्ट कर रही है और जनता का मिक्स्ड रिएक्शन सामने आ रहा है। कोई कन्हैया का साथ दे रहा है तो कोई उन्हें ट्रोल कर रहा है। एक यूजर ने कन्हैया कुमार पर तंज कसते हुए कहा, 2 बार चुनाव हार गए हैं सर, अब किसी और को मौका दो। एक और यूजर ने लिखा, कन्हैया जोकर क्या सोचता या कहता है इसकी परवाह किसे है, वो अपने गुरु की तरह ही भारत तोड़ने वाला मूर्ख है। एक और यूजर ने कन्हैया का साथ दिया और लिखा, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एक और यूजर ने लिखा, लगता है कि एंकर भी संघी है, अब संघ वाले को संघी नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे। तो फिलहाल कन्हैया कुमार की हर तरफ किरकिरी हो रही है और क्योंकि उन्होंने बयान मोदी पर दिया है और फंस गए हैं, उनके खिलाफ शिकायत हो गई है, इसीलिए कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार पीएम मोदी की वजह से फंस गए हैं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली है। इस यात्रा का मकसद बिहार में बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को उठाना और युवाओं को रोजगार के अवसरों के लिए जागरूक करना था। इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। बिहार में कन्हैया कुमार सीएम नीतीश से भी भिड़ते नजर आ रहे हैं और अभी तो उन्होंने ये भी कहा था कि वो सीएम नीतीश से मिलेंगे। कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा था, अंत में आपको सुनाते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। कर रहे हैं, एक बात याद रखना पड़ेगा। कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के बिना नैतिकता का, नैतिकता के बिना विकास का, विकास के बिना धन का और धन के नाश से जो बहुजन है उनकी तबाही होती है। इसीलिए बहुजनों के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। और यह जो बात हम आपके सामने रेखांकित कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी कोशिश है कि इतिहास में शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उन संघर्षों को भुला दिया जाए, ताकि जो मौजूदा शोषण है उसको टिका करके रखा जाए और कोई भी लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंदी से बोल ना पाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मालूम हो कि महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर एक फिल्म बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने जो है वो प्रतिबंधित कर दिया। तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, अलग अलग फाइल, पता नहीं कौन कौन सा फाइल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है उसको नहीं दिखाने दिया जाए, ताकि हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें पलायन को, गरीबी को, बेकारी को, आसमान छूती महंगाई को, अव्यवस्था को, और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं बुलंद। तो यह जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, यह यात्रा इतिहास के हमारे शोषण के खिलाफ संघर्षों को जोड़ना और मौजूदा समय में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, किसी भी जाति के गरीब लोग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाएं, आदिवासी, किसान, मजदूर, बिहार के आम आवाम के सवाल को हम उठा सकें। और यह यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज पटना पहुंची है और वही अपना हक की बात करने के लिए हम आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम विभिन्न जिलों से जब गुजरे
तो लगभग 1 लाख प्रभावित वर्ग के छात्रों और नौजवानों से मिले। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो उस जिले का जो स्थानीय मुद्दा था उसको हम लोगों ने उठाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुखिया जो बिहार की आवाज है, जो बिहार की मांग है, उसको सुनेंगे और उसका समाधान निकाल करके बिहार प्रगति के रास्ते पर, समानता और बराबरी के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।